आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के थावे थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में एक खाद बीज दुकानदार को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। जबकि इस घटना के बाद गोली मारकर भाग रहे एक बदमाश को जख्मी युवक समेत अन्य लोगों ने पकड़ लिया और रस्सी से हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और जख्मी व्यक्ति के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर पंडित टोला निवासी भरत ठाकुर का बेटा अभिषेक ठाकुर के रूप में की गई, जबकि जख्मी की पहचान जगदीशपुर गाँव निवासी मुनीलाल सिंह के 35 वर्षीय बेटा पवन कुमार के रूप में की गई। आपको बताते चले कि थावे थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी जख्मी पवन कुमार रोज की तरह अपने खाद बीज की दुकान पर मौजूद था। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे एक गोली उसके ठोड़ी पर लग गई। वहीं गोली मारने के बाद भाग रहे बदमाश अभिषेक ठाकुर को जख्मी दुकानदार ने पकड़ लिया, जबकि अन्य बदमाश फरार होने में सफल रहे। दुकानदार के द्वारा शोर मचाने पर अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और पकड़े गए हमलावर का रस्सी से हाथ पैर बांधकर पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं इस संदर्भ में जख्मी पवन सिंह के फुफेरा भाई प्रेमचंद ने बताया कि 2 बाइक पर 4 की संख्या में अपराधी आए थे और पवन पर फायरिंग कर दिए, जिससे एक गोली उसके थोड़ी पर लगी। इस बीच स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची और दोनों को सदर अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन रास्ते में हमलावर की मौत हो गई। यही बाइक से उतरकर गोली मारा था। इसी बीच दूसरा उतरकर मारने वाला था, तभी इसने फायरिंग कर दिया और लोगों ने इसे पकड़ लिया। साथ ही अन्य 3 बदमाश फरार हो गए। वहीं सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि थावे थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मोड़ के पास एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति पवन कुमार को गोली लगी है। वहीं एक व्यक्ति अभिषेक कुमार की हत्या हुई है। ये पूरा घटना संदेह के घेरे में आ गया है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं मौके से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। थावे थाना अंतर्गत जगदीशपुर मोड़ के पास एक घटना हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति पवन कुमार को गोली लगी है और एक अन्य व्यक्ति अभिषेक हैं, जिनकी हत्या हो गई है। और ये पूरा घटनाक्रम जरा संदेह के घेरे में आ रहा है। इसमें पुलिस तफ्तीश कर रही है और जानकारी दी जाएगी इसके विषय में कि क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई। हथियार वगैरह बरामद है सर? हाँ, 2 हथियार भी बरामद किया गया है और पुलिस द्वारा हर एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। और जो सिचुएशन है वो ज़रा संदेह उत्पन्न कर रहा है। इस पर पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इस मामले का उल्लेख करेगी। मौके से कारतूस भी बरामद किया गया? हाँ, मौके से कारतूस और खोखा भी बरामद किया। अच्छा, ये जो मृतक है उसकी मौत कैसे हुई, किसने मारा और जो हथियार उसको लगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है और एक व्यक्ति मृत पाया गया है। इसमें हम लोग पूरे मामले को जरा संदेह के घेरे में आ रहा है, उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, तभी बोलना कुछ भी। प्रथम दृष्टया क्या लगा है? प्रथम दृष्टया आपस में दोनों के बीच में कुछ विवाद था, जिसको लेके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। अब इसमें जांच का विषय है कि हथियार किसके पास से आया, कैसे घटना घटी, और हम लोग इस पर हर एक बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। जो लड़का जिसको गोली लगी है, ये मुनीलाल सिंह के लड़के हैं, जो हमारे हित लगते हैं। तो हमको जानकारी हुई तो वहाँ हम गए तो ये मालूम हुआ कि कुछ अपराधी आए हैं और उस पर फायर कर दिए हैं, जो उसके ठुड्डी पे लगा। यहाँ ठुड्डी पे वहाँ पब्लिक थी, दुकान है, पब्लिक प्लेस है, दुकान पे लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद उसको मारने में वो काफ़ी रूप से घायल हो गया। उसके बाद पुलिस गई, सब लोग लेकर घायल को भी, पवन को भी और उसको भी लेकर अस्पताल आई। ये मौत कहाँ हुआ इसको? मौत तो मारने से रास्ते में ही हुई है। पुलिस लेकर यहाँ चली आई, उसके बाद यहाँ मालूम हुआ कि उसका मौत हो गई है। इसका इलाज चल रहा है पवन का। कितने के संख्या में थे? 4 के संख्या में थे। 2 बाइक से थे और एक यही उतर कर गोली मारा और दूसरा उतर रहा था, तब तक फायर कर दिया पहले ही, उसके ठुड्डी पर लग गया।
तो लोग थे वहाँ, पकड़ लिए, उसके बाद और सब भाग गए। पहले से कुछ विवाद है क्या? पहले से ज़मीन संबंधी विवाद है, लेकिन इससे विवाद नहीं है जो पकड़ा गया है। कहाँ से रहने वाले हैं जो मृतक है? बगल के जो पंडित का हरपुर है वहीं बगल के हैं। अब किसी के बहकावे में, चढ़ावे में अगर आया हो मारने के लिए, तो ये तो जांच की विषय है। अब जांच के बाद ही मालूम होगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन जो सामने हम लोग के सामने, हम लोग की जानकारी में जो आई है, यही हम लोग हॉस्पिटल में लेकर आए, उसके भी बारे में जानकारी हुआ कि वो मर गया, इसका इलाज चल रहा है। ये भी सीरियस है, यहाँ ठुड्डी में लगा है, फिर हाथ में लगा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ प्रेमचंद प्रसाद। कहाँ पे घटना घटी हुई है? ये जगदीशपुर, एक चौराहा है जहाँ दुकान है, उसी दुकान में। जिले के सिधौलिया थाना क्षेत्र के भगवार गांव स्थित गंडक नदी में मछली डालने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के मामले में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। जख्मियों में नागेंद्र सानी व हरि सानी, राजेश्वर सानी, चंदन कुमार व चंदा देवी शामिल हैं। आपको बताते चले कि सिधौलिया थाना क्षेत्र के भगवार गाँव निवासी नागेंद्र सानी अपने गांव से होकर गुजरने वाली गंडक नदी का डाक लेकर उसमें मछली डालने का काम करते थे। वहीं रविवार के देर शाम मछली डालने के विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान गांव के कुछ लोगों की तरफ से देसी कट्टा से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग की घटना में नागेंद्र सानी व हरि सानी को पीठ में गोली लग गई, जबकि राजेश्वर सानी, चंदन कुमार व चंदा देवी के हाथ को छूकर गोली निकल गई। घटना के बाद जख्मी हालत में सभी को इलाज के लिए सिधौलिया PMCH में भर्ती कराया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया कि 2 को गोली लगी है, जबकि 3 लोगों को गोली छूकर निकल गई है। इस मामले में सदर SPO 2 अभय रंजन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट के दौरान फायरिंग हुई है, गोली सभी को नहीं लगी है, कुछ लोग मारपीट में भी जख्मी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेडीज के मार रहे थे, सब आदमी झुक कर, है ना। तो हम लोग गए तो फायरिंग करने लगा, ईंटा पत्थर सब चलाने लगा। तो गोली एक हमको लग गया, एक उसको लग गया, और एक चाचा जी को हमको ले जाकर वो लाठी से मारने शुरू कर दिया लोग। वो जनानी के मार रहा था लोग, इसके चलते लफड़ा हुआ है। कारण क्या था? कारण आज कुछ नहीं, वो जनानी के चलते सब हुआ है। पहले के नदी के ये बवाल से लफड़ा चल रहा है, घर पे कोई नहीं था, इस करके यार ये सब आदमी जहाँ तहाँ से आदमी बुला कर और सब मारपीट कराया है। आज क्या हुआ था? आज वो जनानी के चलते लफड़ा हुआ है, जो जनानी है सब कोई आकर मार रहा था। विवाद का कारण क्या है? विवाद तो पहले तो नदी के चल रहा है, नदी में? हाँ, नदी के चल रहा है। कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? 5-6 आदमी है, सबको गोली लगी है? 2 आदमी गोली लगा है। हाँ। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सानी। कहाँ घर हुआ? भगवार, थाना कहाँ पर? सिधौलिया। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज।
सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। माधोपुर थाना क्षेत्र के नौतन बाजार में एक होटल संचालक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सीवान जिला की निवासी थी और ये लोग नौतन बाजार में होटल का संचालन करते थे। इसी बीच रविवार की रात मृतक खाना खाकर होटल में सो गया और सुबह जब लोगों ने देखा तो उसके गले में फंदा लगा हुआ था और उसका शव जमीन पर पड़ा हुआ था। परिजनों का कहना है कि वह अकेले ही होटल में सोता था, ऐसे में उसकी हत्या की गई है और केवल उसका गला कसकर उसे मौत का घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मृतक की पहचान बदशाह महतो के 25 वर्षीय पुत्र विक्रम महतो के रूप में की गई है। विक्रांत कुमार नाम है इनका। रात में अपने दुकान में सुतो रहूँ। रात में मालूम नहीं है कब बजे को आदमी मिल के इनका गर्दन में केबल लपेट के, जो बिजली वाला केबल बा वही से गर्दन में लपेट के इनका के माने पूरा कस के जैसे भी आदमी मुआ दिले आई था नहीं के कब मरल बड़े। सुबह में जब सुबह भइल हो तब मालूम पड़ल कि उन्हें मरल पड़ल बड़े। इनकर जो बॉडी रहा जमीन पर पड़ल, ऐसे पैर में तो लागल रहा लेकिन जमीन पर पड़ल। राहुल का नाम था? हमारा नाम बीरबल महतो परी। घर कहाँ? ग्राम नौतन परी, थाना जामो बाजार, जिला सीवान। यो जिला सीवान के हूँ? हाँ, ये हमारा भतीजा हूँ। तेजाब कांड में शामिल आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जादूपुर थाना अंतर्गत 18/10/2024 को रात लगभग 10:45 पर रामेश्वर सिंह निवासी जादूपुर दुखरन अपने बथान में सो रहे थे। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग उसके बथान पर आए और उनके शरीर पर किसी तरल पदार्थ को फेंक दिया, जिससे उनका शरीर जलने लगा और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर उनकी पत्नी मालती देवी घर से बाहर आई और देखा कि रामेश्वर सिंह के दयादीन का लड़का छोटेलाल सिंह मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि अन्य अज्ञात लोग भी मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्हें वह पहचान नहीं पाई। घटना के बाद रामेश्वर सिंह को तुरंत गोपालगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर नामजद आरोपी छोटेलाल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस घटना के पीछे आपसी रंजिश मानी जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। थामिया स्थानीय थाने के पैठान पट्टी पश्चिम टोला गांव के मृत छोटे आलम के परिजनों ने हत्या की आरोपी की गिरफ्तारी एवं गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेजने को लेकर महिला और पुरुष प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को दोपहर बाद गोपालगंज मीरगंज NS 531 पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान उग्र ग्रामीणों ने थावे पुलिस मुर्दाबाद की जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पहुंची सदर SDPO प्रांजल को भी जमकर विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। SDPO के समझाने के बावजूद भी परिजन एवं उग्र ग्रामीणों को नहीं माने तथा सड़क जाम कर ग्रामीणों के विरोध के बाद बैरन वापस लौटना पड़ा।
उग्र ग्रामीणों ने NS 531 को 4 घंटे तक जाम रखा, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर जाम को लेकर दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लगी रही। NS पर बेदूटोला मोड़ से लेकर दुर्गा मंदिर तक तथा उधर गोपालगंज बाईपास तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सड़क जाम कर रहे उग्र ग्रामीणों के सामने पुलिस काफी विवश दिखी। बताया जाता है कि थावे थाना के पैठान पट्टी पश्चिम टोला गांव के वार्ड नंबर 1 के सटरीन ठेकेदार को पिछले शनिवार को देर रात बदमाशों ने घर से बुलाकर 27 वर्षीय छोटे आलम की गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसको लेकर हत्या के आरोपी को गिरफ्तारी के लिए सड़क को जाम किया गया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम ने बताया कि हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गोपालगंज जिला के 50,000 के कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज जिला के भोरे थाना क्षेत्र के बदरिया जगदीश गांव के रहने वाला है। कुख्यात अपराधी मुलायम भगत, उसके ऊपर बिहार और उत्तर प्रदेश के पानी थानों में केस दर्ज है तथा आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। गोपालगंज पुलिस व बिहार STF SOG के विशेष टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। हथुआ STPO आनंद मोहन गुप्ता ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। थावे स्थानीय प्रखंड के थावे होमगार्ड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर SP ने सोमवार की सुबह पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर बलिदानों को नमन किया। 66वीं पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि के दौरान SP अवधेश दीक्षित ने पुलिस पदाधिकारी व पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही के दिन 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच हॉट स्प्रिंग्स नामक स्थल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी का चीनी आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। वहां देश की सीमा की रक्षा पर तैनात 10 पुलिस के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरी जवानों की टुकड़ी शहीद हो गई। उन जवानों के शहादत को नमन करने के लिए प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश सेवा का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष देश में 214 साथी कर्तव्य की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें कई राज्यों के पदाधिकारियों के साथ जवान शहीद हुए, जिनमें बिहार के 15 जवान और पदाधिकारी शहीद हुए, जिनमें जिले के 5 जवान और पदाधिकारी शामिल हैं। जिले के शहीदों में SI सविता कुमारी, सिपाही सुधीर कुमार, अशोक कुमार उरांव, पवन महतो और दिग्विजय कुमार आदि बलिदानियों को नमन किया गया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों का अनुकरण करते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। मौके पर SDPO प्रांजल व थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम सहित जिले के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस लाइन से आए पुलिस जवान मौजूद रहे। गोपालगंज सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में भू संवाद संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग दर्जन हर लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर आयोजक मंडल की तरफ से आम जनता को भी रक्तदान करने की अपील की गई। इस रक्तदान में शिविर में जिले के जिन लोगों ने मुख्य रूप से सहयोग किया उनमें मिथिलेश राय, हरि नारायण सिंह, गणेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, नवल किशोर सिंह, श्रीकांत मिश्र, आलोक कुमार राय, नीतीश कुमार, टिंकू, रंजीत सिंह, नीरज सिंह, मुन्ना सिंह इत्यादि लोग शामिल हुए। कुचायकोट प्रखंड के काला मटिनिया गांव में स्कूल निर्माण की मांग को लेकर रवि माझी के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को सिपाया काला मटिनिया मुख्य सड़क को जाम कर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। प्रशासन और विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी। ग्रामीणों का आरोप था कि छोटे छोटे बच्चे लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। रास्ते में आए दिन दुर्घटना होती है, बच्चे गिरकर घायल हो जाते हैं, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक स्कूल का निर्माण नहीं कराया गया। बता दें कि राजकीय मध्य विद्यालय काला मटिनिया मात्र एक ऐसा स्कूल था जो अगस्त 2016-17 में भयंकर कटाव से स्कूल नदी में विलीन हो गया। उसके बाद बच्चों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय रूपछाप में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चों को पढ़ने आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन हंगामा भी किया। स्कूल का निर्माण कार्य नहीं हो सका। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में विधायक का घेराव किया था। विधायक के आश्वासन पर दियरा इलाके में स्कूल निर्माण की उम्मीद जगी थी। ग्रामीणों ने विधायक से आग्रह कर स्कूल निर्माण कराने की कई बार मांग की थी। विधायक पप्पू पांडे के पहल के बाद स्कूल निर्माण के लिए जमीन की पैमाइश कराई गई। जांच और निरीक्षण के बाद 21/5/2024 को कुचायकोट CO के द्वारा NOC दिया गया। उसके बाद 22/5/2024 को BEO द्वारा
निरीक्षण किया गया। 28/5/2024 को डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान डीओ के द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी तक स्कूल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि यथाशीघ्र स्कूल निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि हरि नारायण पटेल के काफी समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत कराया गया। प्रदर्शन करने वालों में अमरजीत ठाकुर, रवि माझी, वीरेंद्र माझी, अजय पटेल, सूरज यादव, संदीप माझी, सचिन कुशवाहा, साहिबुद्दीन अंसारी, विशाल कुमार माझी, राहुल कुमार माझी, मोहित माझी सहित काफी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मठिनिया सिपाया में श्री महावीरी पूजा समारोह के दौरान कुश्ती व आखड़ा का आयोजन किया गया। फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कुश्ती व विराट दंगल में बनारस, गाजीपुर, चंपारण व लोकल पहलवानों का कुश्ती कराया गया। जुलूस की रात व्यास विजेंद्र गिरी का कार्यक्रम सुनकर दर्शक झूम उठे। मौके पर हजारों की संख्या में ग्रामीण व दर्शक मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।